गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ब्लिस्टर्स के बारे में, जिसे आम भाषा में हम के अंदर खून से भरे फफोले कहते हैं। आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं ये जो कंडीशन है क्यों हो जाती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या ये ब्लड कैंसर है या फिर इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, तो इस वीडियो में ये सारी ही चीजें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। पहली बात कि ये जो खून से भरे फफोले होते हैं सिर्फ आपके मुंह के अंदर ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। जैसे कि आपके जो अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे होते हैं, वहाँ हाथ में, पैर में, कहीं भी आपके ओवरऑल बॉडी में ये हो सकते हैं। आखिर ये जो ब्लड ब्लिस्टर है ये होते क्या है, आपके स्किन के अंदर चोट लगने से जो खून जम जाती है उसे ही ब्लड ब्लिस्टर कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ड्रॉअर को ओपन करते हैं, खोलते हैं और ड्रॉअर में आपकी उंगली दब जाती है तो वहां पर खून जम जाता है, उस वैसे ही कंडीशन को हम ब्लड ब्लिस्टर्स कहते हैं। वैसे ही आपके मुंह में भी क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो आपका जो गाल है, जो चिक है, वो दांतों के बीच में दब जाता है या फिर जो जीभ है वो दब जाती है, उसमें चोट आ जाती है और वहां पर ब्लड ब्लिस्टर्स का फॉर्म हो जाता है, यानी कि खून वहां पर स्किन के अंदर में जम जाती है। तो आप कहोगे कि फिर आखिर ये इसमें इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें क्या हो जाती हैं। किसी कंडीशन में ये जो चोट है थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। जैसे कि जो हमारा स्किन होता है, जो हमारे ऊपर की स्किन होती है, इसकी 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर होती है हमारी स्किन की। जब इस पे चोट आती है तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, जिसमें ब्लड फ्लो होते रहता है, क्या होता है कि वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, वो पंचर हो जाती है और उसमें से ब्लड निकलता है। लेकिन वो जो ब्लड है वो पूरे तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। हमारे स्किन के अंदर ही हमारा जो एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर ही वहां पर भर जाता है, एक तरह से जम जाती है वहां पर, जो कि ब्लड ब्लिस्टर्स के फॉर्म्स में आपको दिखने लगती है। चलिए गाइस, यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर ब्लड ब्लिस्टर्स होता क्या है, कैसे हो जाता है। अब इसके कारण को समझते हैं कि किन किन कारणों की वजह से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चोट लगने की वजह से हो जाती है, फिर वो एक्सीडेंटल चोट हो या फिर आपको खाना खाते समय आपके 7 टूथ है और उससे आपके जो जीभ है या फिर आपके जो गाल है या फिर आपके होंठ है उस पे चोटें आ रही हैं तो उसके कारण हो सकता है। या फिर ब्रशिंग करते वक्त भी अगर ब्रश लगने से चोट आती है। तो होता है गाइस कि अगर किसी में ब्लड डिसऑर्डर्स हो, यानी कि खून की कोई बीमारी हो, तो उसके कारण भी आपके पूरे बॉडी में या फिर मुंह में कहीं भी ब्लड ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं, बिना चोट के भी बनने लगते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि बहुत ज्यादा गर्म खाना लेते हैं, बहुत गरम गरम सूप लिया और उसे पीने लगे, या फिर बहुत गर्म चाय पीते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म चीजों को सेवन करने की वजह से भी ब्लड ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि अगर एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जो इनहेलर का यूज करते हैं, तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म से इनहेलर का यूज कर रहे हैं तो इनहेलर यूज करने की वजह से क्या होता है, जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है स्किन की, वो काफी थिन हो जाती है, जिसके कारण ब्लड ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होने लगता है। या फिर अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और आपका जो मेडिसिन है बहुत काफी लंबे टाइम से चल रहा है एंड इसके कारण भी ब्लड ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो खून से भरे फफोले हैं आपके मुंह में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो भी फिजिशियन डॉक्टर है उनसे रेगुलर टाइम पे चेकअप करवाना चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए। ये तो हो गए कारण। तो क्या क्या लक्षण होते हैं ब्लड ब्लिस्टर्स के गाइस। अगर आपको मुंह में ब्लड ब्लिस्टर्स हैं तो आपको उसमें दर्द भी हो सकता है, दर्द रह सकती है। अगर आप कुछ गर्म खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इसके कारण जलन भी रहती है। आपके भी ब्लड ब्लिस्टर्स बनते हैं, पूरे शरीर में बनते हैं या फिर सिर्फ मुंह में ही बनते हैं, तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, इलाज कराने की जरूरत है। ये जो ब्लड ब्लिस्टर्स है सिर्फ आपके मुंह में नहीं, आपके पूरे शरीर में भी हो सकते हैं एंड जरूरी नहीं है कि अगर आपके मुंह में चोट नहीं आ रही है, इंजरीज नहीं आ रही है तो ब्लड ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी तरह का एक्सीडेंटल चोट नहीं लगता है या फिर ट्रॉमा नहीं होती है, दांत से चोट नहीं आती है, फिर ब्रश से चोट नहीं आती है एंड नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक रहता है, फिर भी उनकी
ओवरऑल बॉडी में या फिर मुंह में ब्लड ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। हो सकता है कि आपके खून में भी गड़बड़ी हो सकती है, ब्लड में भी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी ब्लड ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, काफी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स में पेशेंट घबरा जाते हैं और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम कहीं ये कैंसर तो नहीं है। गाइज ये कैंसर नहीं है, गाइज ये कैंसर नहीं है, लेकिन 90% के जो केसेस होते हैं उसमें कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन 10% केसेस में चांसेस होती हैं कि ब्लड कैंसर हो सकता है, उसके कारण भी ब्लड ब्लिस्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम बार बार हो रही है और आप उससे परेशान हैं, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए। जांच होना बहुत जरूरी होता है। जब जांच करवाई जाती है तो उसमें आपके खून की भी जांच करवाई जाती है। इससे सारी चीजें पता चल जाती है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर परेशानी है, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर हेल्दी शरीर हो तो किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और नॉर्मल अगर चोट आने की वजह से होता है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं, इसके लिए आपको किसी भी तरह की दवाएं लेने की जरूरत नहीं होती है। एंड गाइस, एक चीज मैं आपसे और कहूंगी कि अगर आपको ब्लड ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, यानी कि जो खून से भरे फफोले हैं आपके मुंह में हो रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी आप खुद से पंचर करने की, यानी कि खुद से बहाने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अगर चिक बाइटिंग हो रही है या फिर टंग बाइटिंग हो रही है, आपके जो दांत है वो शार्प है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। आप डॉक्टर के, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए एंड उस दांत का इलाज करवाइए। उससे जो आपके बार बार बाइटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि बार बार बाइटिंग होना भी अच्छा नहीं है। बार बार एक ही जगह पर अगर बाइट हो रही है और वहां पर इस तरह के फफोले बन रहे हैं, तो आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसकी आपको अपने खान पान में हॉट एंड स्पाइसी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। गर्म चीजों को भी आप ना खाएं और ना पिए। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे आप उसका सेवन करें। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।